गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फंजाई टॉपिक को कवर करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल लास्ट होगा और आज हम पढ़ेंगे मेनली वायरस क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं और वायरॉइड्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में आपका एक फुल्ली पूरा चैप्टर ही है। जैसे नेक्स्ट जो आपका थर्ड चैप्टर है वो प्लांट किंगडम में है। उसमें आपको पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, इन सभी में आपका क्या पाया जाता है, मतलब ये सभी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन को मतलब अपने भोजन को संश्लेषित ये कर सकते हैं। एल्गी थोड़ा सा लोअर है इसकी अपेक्षा, ब्रायोफाइट्स की अपेक्षा। ब्रायोफाइट्स किससे लोअर है, टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से। मतलब जो सबसे फुल्ली डेवलप्ड प्लांट अगर हम किसी कैटेगरी में रखते हैं तो फुल्ली डेवलप्ड प्लांट्स को हम रखते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। आई होप आपको इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी कि प्लांट किंगडम ये आर.एच. विटेकर सर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्दर उन्होंने तो केवल बताया था किंगडम प्लांटी के बारे में, लेकिन किंगडम प्लांटी को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम, जो कि हमारा किंगडम एनिमेलिया है। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आप सभी को कि किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी की स्टडी आपको इसके अंदर मतलब आपको इस किंगडम के अंतर्गत करनी है। इस किंगडम के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक। एक सीक्वेंस भी आपको वहाँ पे मैं याद करना सिखाऊंगी कि जैसे फाइलम पोरीफेरा है उसके कैरेक्टर्स, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जो फाइलम जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा, देन नेक्स्ट जो मतलब नेक्स्ट जो फाइलम है फाइलम जिनोफोरा, उसके बाद फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर फाइलम एनालिडा, उसके बाद फाइलम ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनिडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो ये एक पर्टिकुलरली पूरा सीक्वेंस होता है। अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पूरा फोर्थ चैप्टर इसी के बारे में है। मेन टॉपिक जिसके बारे में ये वीडियो ही है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है वायरस। आज हम पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो वायरस के बारे में अगर अभी हमने कुछ नहीं सीखा या अभी अगर हम वायरस को पहचान नहीं पाए तो शायद हम इसके बाद कभी वायरस को पहचान भी ना पाए। पूरा विश्व किससे परेशान है, पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस से। इससे आप सभी लोग परिचित हो। कोरोना वायरस क्या है, ये कोविड-19 एक वायरस है। इस वायरस की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि वायरस को क्लासिफाइड नहीं किया गया है, मतलब वायरस का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। इसको बोला जाता है कि वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड। उसके बाद वायरस क्या होते हैं, ये नॉन सेलुलर होते हैं। दैट मीन्स आपने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, उसके बाद आपने पढ़ा डायटम्स, फिर डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, फिर फंजाई के बारे में। तो ये सभी क्या थे, इनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर था। भले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप उसको डिवाइड कर रहे थे, लेकिन उसका एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस का कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। मतलब उसमें एक सेल जैसा कुछ भी उपस्थित नहीं होता, ना ही उसमें कोई कोशिकांग होते हैं, मतलब नहीं उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, नहीं वो एक सेल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि इसको क्लासिफिकेशन इसका नहीं किया गया है और ये क्या है, ये नॉन सेलुलर है। उसके बाद दूसरा क्या है कि इनर्ट है, मतलब इसको ऐसे आप क्या कर सकते हो, नॉट एबल टू मूव और एक्ट। जैसे सपोज करो यहाँ पे सामने जो टेबल है जिसपे कि मैंने अपना फोन रखा हुआ है, इस पर अगर कोरोना वायरस का पार्टिकल आके गिरा हुआ है तो उस कोरोना वायरस के पार्टिकल में
नहीं होती है। अगर ये किसी टेबल पर पड़ा हुआ है, किसी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, वो निर्जीव है। जिस तरह से आपके घर में पंखा है, टेबल है, चेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक निर्जीव वस्तुएं है ना। तो उसी तरह से वायरस अगर कहीं पर पड़ा हुआ है बाहरी रूप से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक निर्जीव है, इनर्ट पार्टिकल है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं अबाउट वायरसेस में। तो सबसे पहला है पॉस्चर सर, आपने नाम सुना होगा लुईस पॉस्चर। तो लुईस पॉस्चर ने वायरस को क्या नाम दिया था? सबसे पहले उन्होंने इसको बोला था इन्फेक्शियस पार्टिकल। दैट मीन्स लुईस पास्चर सर ने बोला था कि ये जो वायरस है ये क्या है, मतलब ये नाम इन्होंने वायरस, दैट मीन्स इसका मतलब होता है पॉइजन, विष। और लुईस पास्चर सर ने बोला था कि ये ऐसे पार्टिकल हैं जो कि संक्रामक होते हैं, मतलब जो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। दैट इवानोवस्की सर ने क्या किया था, जो तंबाकू की पत्ती होती है उसमें सर्वप्रथम वायरसेस की उन्होंने खोज की थी कि तंबाकू में जो टोबैको जो प्लांट होता है उसमें जो मोज़ैक डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है। इसको बताने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे? इवानोवस्की सर थे। इन्होंने क्या किया था, मोज़ैक डिजीज के बारे में बताया था कि ये वायरस के वजह से होता है। उसके बाद बेजेरिंग सर ने क्या किया था? बेजेरिंग सर ने वायरसेस को बोला था कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब संक्रमित करने वाला एक तरल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम, ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है बेजेरिंग सर के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेनले सर ने क्या किया था? स्टेनले सर ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, मतलब वायरस के पार्टिकल को क्रिस्टल्स के रूप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, रवों के रूप में उन्होंने चेंज कर दिया था। जैसे आप अपने घरों में जो सूजी होता है उसको आप एक डिब्बे में बंद करके रखते हो ना, उसी तरह से उन्होंने वायरस के पार्टिकल्स को क्रिस्टल में चेंज कर दिया और उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दिया। ठीक, आगे हम देखेंगे वायरस की जो कुछ और विशेषताएं। दैट मीन्स मैंने आपको बताया कि वो सेलुलर तो नहीं होते हैं, लेकिन वायरसेस फिर वो बने किससे होते हैं? तो वायरसेस को हम बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी उसको वायरसेस को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक, न्यूक्लिक एसिड जो प्लांट्स होते हैं, पौधों में ऐसे वायरस जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम हो, वैसे वायरस जो होते हैं प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने हुए होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, इसका दूसरा नाम न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी है। दैट मीन्स इसके सेंटर में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा और चारों ओर प्रोटीन का आवरण होगा। इस प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड बोलते हैं। तो किस चीज़ से ये मिलकर बना है? न्यूक्लिक एसिड से, या डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते हैं। हमारे सेल्स में के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। फंजाई में भी जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। बट इवन बैक्टीरिया में भी, बट जो वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब वो या डीएनए होगा या आरएनए होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कोविड-19 है इसमें ये आरएनए से मिलकर बना है और इसके चारों ओर प्रोटीन का कवरिंग मौजूद है। तो केवल आरएनए या डीएनए, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड हो गया, और प्रोटीन, तो केवल दो चीज़ों से मिलकर ये बनता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लांट्स में जो वायरसेस उन पर अटैक करते हैं, उसमें जो वायरसेस उनको अटैक करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बने होते हैं। मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दैट मीन्स इस तरह का एक कवरिंग होता है, केवल एक स्ट्रैंड पाया जाता है और उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण उपस्थित होगा। लेकिन जो एनिमल्स को संक्रमित करने वाले जो वायरसेस होते हैं वो सिंगल
या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मिलकर भी बने हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अभी जो कोरोना वायरस ने सबको परेशान किया हुआ है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बना हुआ है। लेकिन आपने सुना होगा जो चिकन पॉक्स होता है जिसको हिंदी में चेचक बोलते हैं, वो उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मिलकर बना होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट मींस इस तरह से उपस्थित होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने TMV टोबैको मोज़ैक वायरस का यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोव्स्की सर के द्वारा किया गया था, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया ये जो इसका इसका न्यूक्लिक एसिड ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बनता है। डबल एस है, सिंगल, एक एस फॉर सिंगल, एक एस फॉर स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बना होता है और इसके ऊपर प्रोटीन का जो खोल उपस्थित होता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ये जो कैप्सिड होता है वो छोटी छोटी प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनता है। छोटी छोटी प्रोटीन की इकाइयों से मिलकर वो बनते हैं। ये छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों को हम कैप्सोमियर बोलते हैं। दैट मीन्स जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन का आवरण होता है, वो छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है और उन छोटी छोटी यूनिट्स को कैप्सोमियर बोला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरॉइड्स के बारे में। अच्छा, कुछ रोगों के मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ पे जो कि वायरस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। पोलियो, आपने सुना होगा, बचपन में आपने पोलियो ड्रॉप भी पिया होगा। देन रेबीज, हर्पीज, मम्स, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया अभी जो ये कोविड-19 है ये भी वायरस की वजह से ही है। उसके बाद फिर प्लांट्स में ये अलग अलग तरह के मोज़ैक डिजीज़ को क्रिएट करता है। इसके वजह से जो प्लांट में जो उसकी लीफ जो होती है वो येलो पड़ने लगती है, वेन्स जो होते हैं वो बिल्कुल नष्ट होने लगते हैं, प्लांट येलो होने लगता है, मुरझाने लगता है जब वायरसेस का उन पर अटैक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। अच्छा, वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और चारों ओर प्रोटीन होता है, हम उसको वायरस बोलते हैं। लेकिन अगर ये जैसे इसका न्यूक्लिक ये हो गया, इसका डीएनए हो गया और इसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अगर इसके चारों ओर से हम इस प्रोटीन के आवरण को हटा दें तो इसको हम वायरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब नंगा पुंगा वायरस। वायरॉइड को एक सामान्य भाषा में बोला जाता है नंगा पुंगा वायरस। ठीक, इसकी एग्जाम में ऐसा मत लिख देना लेकिन प्लीज। तो जो वायरॉइड्स होते हैं इसकी खोज 1971 में टीओ डाइनर सर के द्वारा किया गया था। ये स्मॉलर दैन वायरसेस होते हैं, दैट मीन्स वायरस तो खुद ही बहुत छोटा होता है और ये वायरसेस से भी ज़्यादा छोटे होते हैं वायरॉइड्स। किस डिजीज में इनको खोजा गया था? तो टीओ डाइनर सर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो में होने वाली एक बीमारी होती है, उसका कारण जब उन्होंने पता लगाया तो पता चला ये फ्री आरएनए मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है और उस फ्री आरएनए मतलब इसके चारों ओर प्रोटीन का कोई उपस्थिति नहीं है और इसको इन्होंने वायरॉइड नाम दिया। नेक्स्ट, लाइकेन क्या होते हैं? मैंने आपको लाइकेन के बारे में पहले भी बताया है कि लाइकेन क्या है। लाइकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का हिंदी में बोलते हैं सहभोजी संबंध। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब होता है कि उसमें एल्गी और फंजाई दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों मिलते हैं। जो एल्गी होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं फाइटोबायोट और जो फंजाई वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोट। जो एल्गी होती है जो कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसकी वजह से एल्गी क्या कर सकती है, फूड का निर्माण कर सकती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और जो फंजाई होता है वो मिनरल, वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को और बदले में एल्गी उसको फूड प्रोवाइड करती है। तो दोनों इस तरह से आपस में मिक्सअप होकर रहते हैं ना कि लगता है कि ये कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह से रह रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उन दोनों ऑर्गेनिज्म को सम्मिलित रूप से हम लाइकेन बोलते हैं। एक बात और याद रखना, लाइकेन में आप फंगल पार्ट और एल्गल पार्ट को अलग अलग पहचान नहीं सकते हो। ठीक, एक और छोटा सा टॉपिक
एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। अगर इसमें से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हटा दो, इसको बोलते हैं प्रियॉन। ठीक है, दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि प्रोटीन के द्वारा होते हैं, तो उसको बोलते हैं, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन के द्वारा होने वाली बीमारियां जो होती हैं, जो एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं जो कि बीमारियां कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रियॉन। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, मैड काउ डिजीज है, स्कारपी डिजीज है, तो उतना ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, केवल हाँ एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि प्रियॉन क्या होते हैं। तो प्रियॉन जस्ट एबनॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल होते हैं जो कि इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। वायरॉइड क्या होते हैं? वायरॉइड बिना प्रोटीन कवरिंग के सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को धारण करने वाले जो पार्टिकल होते हैं उसको हम वायरॉइड बोलते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मौजूद रहते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में से या डीएनए या आरएनए मौजूद होगा। तो जो सेकंड चैप्टर है वो फुल्ली कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको नोट्स भेजा था उस नोट्स को भी आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा, और मे बी आज अनीता टीचर आपको अपने नोट्स कॉपी को स्कूल में लाने के लिए शायद उनका मैसेज, अगर मैसेज आता है तो आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार अपने नोटबुक को लाना और मुझसे चेक करवाना। सेकेंड चैप्टर में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछना। आपका थर्ड मंथली एग्जाम में सेकेंड चैप्टर तक ही आने वाला है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर